साधक को कैसा होना चाहिए? जैसे चातक होता है ना, चातक, वो चाहे कितनी भी सरोवरें भरी रहें, कितने नदी भरे रहें, कितने तालाब भरे रहे, समुद्र भरा रहे, लेकिन वो एक बूंद की इच्छा करता है। वो बूंद जो स्वाति नक्षत्र के उसमें गिरती है आकाश से, उस मेघ रूपी बूंद की इच्छा करता है। और चातक उस मेघ की, स्वाति नक्षत्र की बूंद की कैसे तड़प कर इच्छा करता है। तो जैसे उसकी आंख में लालसा होती है, एक तड़प होती है, इतनी सरोवरें भरी है लेकिन उस बूंद को पीकर वो तृप्त होता है, ऐसे ही जैसे चातक उस मेघ की बूंद को पीकर तृप्त होता है, ऐसे ही संसार में चाहे जो भरा पड़ा हो, लेकिन हमारी आंख भगवान की एक झलक से तृप्त होती है। कोई कहे कि ये पत्थर को देखने से तुम्हें क्या मिलता है, कोई कहे कि इस तस्वीर को देखने से तुम्हें क्या मिलता है, कोई कहे कि इस नदी को देखने से तुम्हें क्या मिलता है, तो जो वो कोई है उसको पता नहीं है, उसको चातक की उस दशा का पता नहीं है जो उस मेघ की एक बूंद से तृप्त होता है। ऐसी भाव दशा साधक की होती है। कोई को लग रहा है कि वो नदी है, लेकिन वो एक साधक से पूछो कि वो यमुना महारानी है, वो गंगा मैया है, वो सरयू मैया है, उससे पूछो कि उसके हृदय में क्या हिलोरे ले रहा है जब वो श्री गंगा जी के तट पर होता है, जब वो अपने आराध्य के सामने मंदिर में होता है। अपने उस दुनिया को लगेगा कि भीड़ में धक्का खाने क्यों गए हैं, क्या था वहां पे जो भीड़ में धक्का खाने के लिए गए। पर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लगता है कि पत्थर है, भीड़ में धक्का खाने गए, लेकिन एक आंख की प्यास है, एक छवि की प्यास। साधक को ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मानसरोवर के हंस के जैसा होना चाहिए, ताकि उसमें भगवान विराजमान, वो मन ऐसा होना चाहिए मानसरोवर के जैसा, परमात्मा उसमें उस मानसरोवर में हंस की तरह विराजमान रहे हमेशा। जो भगवान के पवित्र प्रसाद की सुगंध से तृप्त हो जाता हो। दुनिया में चाहे 56 भोग भरे हों, लेकिन ठाकुर जी का इतना सा प्रसाद वो दुनिया के सारे 56 भोगों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये ऐसा साधक भगवान को अपने हृदय में रखता है, ऐसा साधक भगवान को अपने हृदय में रखता है, जिनके सिर गुरु ब्राह्मण देवता के आगे प्रीति पूर्वक नम्रता से झुकते हैं, जिनके हाथ नित्य भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, जिनका मन हमेशा भगवान में भरोसा करता है, ऐसा साधक। वाल्मीकि मुनि ने साधक की बहुत सुंदर परिभाषा करी है। वो जिसमें भगवान वास करते हैं, जो नंगे पांव चलकर आपके तीर्थों में जाता है और बड़े विश्वास से उन तीर्थों में वास करता है, उस साधक के मन में भगवान वास करते हैं। जो निरंतर राम नाम का जाप करता है और परिवार समेत प्रभु की पूजा करता है, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। जो अनेक विधि से तर्पण हवन करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, बहुत से दान देता है, गौ रक्षा करता है, वो जो आपसे भी अधिक गुरु को हृदय में जानकर उनका आदर और सेवा करता है, वाल्मीकि मुनि कहते हैं आप उनके हृदय में वास करते हैं। भगवान ऐसे साधक के हृदय में वास करते हैं। ऐसे कर्म बताए हैं वाल्मीकि मुनि ने, जो एक साधक का पथ है, जो एक साधक का मार्ग है। साधक में क्या नहीं होना चाहिए? साधक में क्या नहीं होना चाहिए? साधक में
भगवान के चरणों की प्रीति हो, भगवान से अलग कोई अपने कर्मों का फल न मांगे। और साधक में क्या नहीं हो, काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो, मोह नहीं हो, लोभ नहीं हो, क्षोभ नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, कपट नहीं हो, दंभ नहीं हो, माया का वास नहीं हो। ये साधक में नहीं होनी चाहिए, ये साधक में दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। सुख दुख में, बड़ाई में और गाली में सब भगवान की मर्जी है। कई बार बिना मतलब गालियां पड़ती हैं, कई बार बिना कारण इल्जाम लगते हैं, बिना अपराध के अनेक पीड़ाएं, अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। तो साधक कहता है तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, सब तेरी मर्जी। भगवान के ऊपर ऐसे छोड़ देता है कि अपमान के, गालियों के घूंट को, अनंत दुख और पीड़ा के घूंट को, जैसे महादेव जहर नहीं पी गए, ऐसे सहज पी जाता है साधक। वाल्मीकि मुनि ने ऐसा साधक का लक्षण बताया है।